हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है सब बताएंगे। आ गया है पहला ही कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, द व्हील। ओके, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। सारे कार्ड हम निकाल लेते हैं सो दैट कि आपको फिर हम गाइड कर सकेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, थोड़ा सा नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एक किंग है, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड हियर इज थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सबसे पहले हम इनकी राशियों की अगर बात कर लेते हैं, ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, जस्ट सी द कार्ड्स। तो देखिए ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये वो व्यक्ति जिसने आपको बड़ा तरसाया, तड़पाया, परेशान किया, दुखी किया, मतलब घुटनों पे ला दिया। वो पर्सन घुटनों पे ला दिया। ये वो इंसान जिसने आपके साथ में दुर्व्यवहार करने में कोई कसर नहीं तोड़ी। आपने इस व्यक्ति को कितना ही प्रेम किया हो, आपने अपनी दिल, जान, जहान सारी चीज़ों से इनको बहुत प्रेम किया है, लेकिन इन्होंने आपके साथ में छल कपट करने से कभी, मतलब जब इनको लगता था कि ये चीज़ इनके मन की है और इसमें आप बाधा बन रहे हैं, तो आपको रास्ते से हटाने में 1 मिनट नहीं लगाया। हमेशा ये छली कपटी ये इंसान रहे हैं। अब आपको इस समय देख रहे हैं कि आप यू आर वेरी मच हैप्पी और स्टेबल इन योर लाइफ राइट नाउ। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबल हैं, हैप्पी हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है और आपके पीछे पीछे आ रहे हैं ये पर्सन। देखो ये पीछे पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे वापस से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कनेक्शन बनाने की जो अवधि है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। देखो ये जो कार्ड यहाँ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर या थर्ड पार्टी की वजह से आपको जो पेनफुल सिचुएशन दी थी, जो पेनफुल सिचुएशन इन्होंने आपकी लाइफ में लेकर आए थे, वो आप कभी नहीं भूल पाते कि एक व्यक्ति अचानक से इनकी लाइफ में कोई नया उदित हुआ, प्रकट हुआ, आया, प्यार दिखाया, क्योंकि इनको लगता था वो पर्सन इनके करीब है तो ये उसके तरफ चलेगा। क्योंकि आप हो सकता है इनसे दूरी पर हो, डिस्टेंस में हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जो इनको लगता हो यार आपसे कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, घर के लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, या डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो, कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इनको ये लगा कि यार ये वाला सिचुएशन मुझे नहीं करना है, तो इन्होंने आपको एकदम साइड लाइन कर दिया। और जो वो थर्ड पार्टी एकदम से इनकी लाइफ में आई तो इन्होंने उसको बड़ा एंटरटेन किया, प्रेम दिखाया, सब कुछ, सारी चीज़ें इन्होंने बहुत उसके साथ में प्रेम के साथ की। आपने ये दुख सहा, तकलीफ सही, आप उस दुखी और मतलब आपको लगता था आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप उस सिचुएशन से अपने आप को परेशानी में देखते रहे। लेकिन समय का पहिया घूम चुका है। समय का पहिया ऐसा घूमा है कि देखो आपने भी ना बिल्कुल
इनका लास्ट मोमेंट तक इंतजार किया। जैसे मुझे लगता है आप में से बहुत से समझदार लोग होंगे जिन्होंने इस व्यक्ति को, होता है ना एक वक्त देना, एक टाइम देना कि भाई इतना वक्त, इतना टाइम तक ही मैं इस व्यक्ति का इंतजार करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, उसके बाद तो मुझे नहीं देखना है, क्योंकि हो सकता है अब ये थर्ड पार्टी के साथ चले जाए। तो इनकी थर्ड पार्टी के साथ में आपने कोई स्ट्रगल नहीं करी, आपने कोई हाथ पैर नहीं जोड़े, मान मनोबल नहीं किया, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको लगता था कि आप बिलीवर हो ट्रू लव में, आप बिलीवर हो, जो प्यार में एफर्ट लगाने पड़े तो कर देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डिस्टेंस में जा रहा है, बार बार बाप बोलने पर भी वापस नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वालों में से नहीं रहे हो। तो वो वाली चीज़ है, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि आपने वो एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं समझी। आपको लगा इट्स ओके, इट्स ओवर। अगर ये ओवर है आपके लिए तो इट्स ओवर फॉर मी ऑल्सो। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ये वाली सिचुएशन के साथ ये पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिचुएशन कुछ भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, ऐसा है कि सिचुएशन कैसी भी हो, सिचुएशन को बदलना आना चाहिए। सिचुएशन को बदलना आता है आपको, और वही बदलाव आप अपनी इस रीडिंग में देख सकते हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट किया, उसमें प्रोग्रेशन को एक्सेप्ट किया, उसमें प्यार को एक्सेप्ट किया। अगर आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति नया आया था, उसको आपने एक्सेप्ट किया। उसको ऐसे नहीं कि तुरंत एक्सेप्ट किया, थोड़ा वक्त लिया, पर आपने एक्सेप्ट करा। और ये जो पर्सन है, अचानक से आपको खुश देख करके, अचानक से आपको हैप्पी देख करके इनके अस्तित्व को आग लग गई। आपकी खुशियों को देख करके इनके अस्तित्व को आग इसलिए लग गई क्योंकि ये दुखी देखना चाहते थे। दुखी नहीं भी देखना चाहते तो इनको लगता था आप इन पर ही डिपेंड रहो। जब इनको ज़रूरत होगी ये आपकी तरफ आएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, आप सामने उपस्थित होगे, अपना एंटरटेनमेंट करेंगे, बातचीत करेंगे आपसे, और बाद में चले जाएंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इनको ये चीज़ लगती थी, बट हुआ क्या, यूनिवर्स इनकी हरकतों को समझ चुका था, यूनिवर्स इनके इरादों को समझ चुका था, और यूनिवर्स ये भी समझ चुका था कि आप बहुत सच्चे हैं, सरल हैं, और आप इस व्यक्ति के भटकाव में, आप इस व्यक्ति के इस सिचुएशन को आप फिर भी एक्सेप्ट कर लोगे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको इस सिचुएशन से दो चार होने से बचाया, और आपकी लाइफ में वो रियल पर्सन जो सच में आपको प्यार करता है, जो सच में आपके लिए बना हुआ था, जो सच में आपके लिए ही है, उस व्यक्ति को आप तक पहुंचा दिया। वो व्यक्ति बहुत प्रेम से बना हुआ, और उसने आपको एकदम एग्जैक्ट टाइम पर एक्सेप्ट किया, एकदम एग्जैक्ट, जहाँ वो भी शायद एक्सेप्ट, मतलब उसको भी आश्चर्य हुआ। आप उसकी लाइफ में जब आए ना, तो वो आपको देख करके उसको भी लगा कि यार ये कोई वो व्यक्ति है जिसकी तलाश उसे थी अपने जीवन में, और वो इनकम्प्लीट फील कर रहा था। जैसे आप उसकी लाइफ में आए हो, वो कंप्लीटनेस फील करने लगे हैं, और वही कंप्लीटनेस के साथ आप दोनों आगे बढ़ चुके हो, बहुत प्रेम, बहुत ज़्यादा। और ये जो पर्सन है ना, इनको ये खलबली इसीलिए हो रही है क्योंकि ये आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आप इनको अब कोई घास ही नहीं डाल रहे हो, आप इनको घास नहीं डाल रहे हो, आप इनको बात ही नहीं कर रहे हो, आप इनसे कनेक्ट ही नहीं हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आपकी खुशी देख ही नहीं जा रही है इनसे। ये अपने बोल नहीं पा रहे हैं कि यार मैं कैसे तुम्हें इतना खुश देखूं, तुम किस तरह से इस तरह से मेरे को छोड़ के जा चुके हो, तुम क्या हो रहा है वो हो रहा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी बातें इनके मन में हैं, पर सारी निगेटिव हैं। आप किसी भी नेगेटिव बातों को लेकर खुश, आप मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। और आप इनको कहते हो भाई तुम जिस थर्ड पार्टी के साथ गए थे, तुमने जिस थर्ड पार्टी को मेरे ऊपर सेलेक्ट किया था, रोता बिलख था, मुझे छोड़ा था, तो भाई अब उसी थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ को देखें, खुश रहें, दुखी रहें, आई डोंट इवन केयर। आपको जैसा रहना है वैसा रहिए। अभी इनके ना इरादे तो ये थे कि थर्ड पार्टी को प्रेम दिखा के आपके पास आएंगे, आप तो कहीं जाएंगे नहीं। तो इनको ये लग रहा था बड़े दिमागदार हैं, बड़ा दिमाग चला रहे थे, इनका दिमाग का दही हो गया। क्योंकि जब यूनिवर्स अपना दिमाग चलाता है, जब यूनिवर्स कुछ चीज़ें देने पर आता है, तो वो ऐसी चीज़ें दे देता है जिसकी कल्पना हमने भी नहीं की होती है। यार मुझे ऐसी चीज़ मिल जाएगी, यार मेरी लाइफ में ऐसा अच्छा पर्सन मिल जाएगा। वही वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में होते हुए नजर आ रही है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस फील कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, खुशी फील कर रहे हैं, हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। आप बहुत, आपको लग रहा है यार ये पर्सन मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आया, जिसके साथ आप अब हैं। और इन जो आपकी खुशियाँ देख करके ये जो थर्ड पर्सन हो चुके हैं अब आपके, इनको बहुत कलबलाहट हो रही है, बहुत ज़्यादा इनकी दृष्टिकोण में आग लग रही है। इनको लग रहा है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये पर्सन मुझे छोड़ करके कैसे आगे बढ़ गया, क्यों नहीं आगे बढ़ेगा, क्या तुम में क्या रखा है तुम में ऐसा, तुम ऐसे अजीब से चिमकांडी से, अजीब ड्रामेबाज,
अजीब फालतू की बकवास समझने वाले, अपने आप को पता नहीं क्या समझने वाले, और तुम्हारी तरह का अजीब चिमकांडी टाइप का इंसान जो रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता किसी को, जो दूसरों पर हावी होकर रहना चाहता है, उस इंसान की लाइफ से तो एक अच्छा इंसान डिजर्व ही नहीं करता था। तो अगर भगवान ने, यूनिवर्स ने लाइफ से निकाल दिया है तो डेफिनेटली यू डिजर्व दैट, कि आप उसको डिजर्व करते थे। अब इनको दिक्कत क्या हो रही है, ये जिस भी पर्सन के साथ आप हैं ये उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि इनको शक है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसके बारे में ये जानते हैं। तो हो सकता है कि हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप जिस व्यक्ति को जानते हैं वही व्यक्ति कनेक्ट हुआ हो। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। आपके पर्सन की, आपकी लाइफ में जो व्यक्ति आया है वो हो सकता है दूर कहीं से इस व्यक्ति को जानता हो, इनका रिश्तेदार भी हो सकता है, कई लोगों के लिए हो सकता है, कई लोगों के लिए इनका रिलेटिव हो सकता है। अब ये उससे भी कुछ नहीं कह सकते हैं, आपसे भी कुछ नहीं कह सकते हैं, अब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप दूर दूर से देख रहे हैं तो इनको लग रही है खलबली कि ऐसा हो कैसे गया, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसा खड़ूस इंसान, तुम्हारे जैसा बकवास इंसान, कड़वा इंसान अगर है तो उसको लगता है मैं ही सबसे अच्छा हूँ। आपको नहीं पता आपका जो रिलेशन में आपका है, आपका भाई हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, वो तुमसे बेहतर है, वो तुमसे बेहतर ढंग से रिलेशन निभा सकता है, वो ही किया है उसने, और वही रिश्ता निभा रहा है, निभा रही है, और वो इस तरह से निभा रहे हैं कि इसकी कल्पना तो ये भी नहीं कर सकते यार ये पर्सन, ये मेरे साथ रहने वाला, ये मेरे सामने रहता है, ये मेरी मतलब जान पहचान, मुझे लगभग रोज दिखता है, और ये पर्सन, और इतना प्यार, इतना क्लोजनेस, इतनी ज़्यादा कनेक्शन। हाँ भाई, इतना प्यार, इतना क्लोजनेस, इतनी कनेक्शन के साथ में जीवन आगे बढ़ रहा है, और यही चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है इस समय पर। खलबलाहट हो रही है तो होने दो, खलबली है, खलबली अच्छी बात है, हाजमोला खा सकते हैं वैसे भी अगर इनको खलबली ज़्यादा हो रही है तो, ठीक है। सो ये है रीडिंग। अगर आपको इस पर क्लेम करना है वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।